दो धीरे धीरे पहाड़ियों के बीच एक शांत घाटी में दो पड़ोसी गांव विलोब्रूक और सनफ्लावर फील्ड्स बसे थे। एक में बहती नदी द्वारा अलग किए गए ये गांव अपने समृद्ध संस्कृति, सामंजस्य अस्तित्व और दिलों की गर्मजोशी वाले लोगों के लिए प्रसिद्ध थे। दो अलग गांवों के बीच की दोस्ती के दो अछूते दोस्त, विलोब्रूक से मिया और सनफ्लावर फील्ड से राज, इन दो गांवों के बीच के रिश्ते की प्रतिष्ठा बन गए। मिया और राज पहली बार बचपन में मिले, वार्षिक पार्वतियों के दौरान, जो दोनों गांवों को एकत्र करते थे। हंसी मजाक और उत्सव की गूंज में वे एक भगतती वायु द्वारा बह जाने वाले पतंग को पीछा करते समय एक दूसरे से टकरा गए। तुरंत उनकी आंखें मिल गईं और वे एक दोस्ताना मुस्कान साझा करते हैं। पहले अवकलन का रूपांतरण एक सहानुभूति में बदल गया, जो एक पूरे जीवन के रिश्ते की शुरुआत की गई। वर्षों बीते, मिया और राज अनभिन्न हो गए। उनकी दोस्ती दोनों गांवों की बात बन गई, उनके समुदायों के बीच की दूरत्व दूर करती हुई। वे अक्सर चमकते हुए रात के आसमान के नीचे अपने सपनों की बात करते थे। एक रात उन्होंने मिलकर विश्व को साथ में खोजने का एक पैक्ट किया। वादा किया कि वे कभी भी एक दूसरे के बीच कुछ भी नहीं आने देंगे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, एक गंभीर सूखा पूरे क्षेत्र में प्रकट हुआ, जिससे संसाधनों की कमी हो गई। दोनों गांव पीड़ित हुए और संसाधनों की कमी के कारण तनाव बढ़ गया। यह मिया और राज की दोस्ती का एक परीक्षण था। क्या उनकी दोस्ती उनके बीच आए हुए चुनौतियों को सह सकेगी? मिया और राज ने यह निर्णय लिया कि उन्हें अपने सपने की यात्रा पर निकलना चाहिए, जिनमें उन्होंने मान लिया कि दुनिया का विस्तार उनके गांवों की समस्याओं का समाधान ले सकता है। अपने घरों को छोड़कर वे जंगलों, मरुस्थलों और पर्वतों के माध्यम से यात्रा की शुरुआत की, जहां वे विभिन्न लोगों और संस्कृतियों से मिले। रास्ते में उन्होंने एकता और सहानुभूति की महत्वपूर्णता को समझने का आशय पाया, साथ ही विश्व भर के लोगों की साझी संघर्षों की महत्वपूर्णता को भी। महीनों की खोज के बाद मिया और राज एक वन में स्थित एक प्राचीन मंदिर पर चले गए। उसकी दीवारों के भीतर उन्होंने एक नदी की चित्रित किया। वो नदी जैसी थी जो उनके गांवों को अलग करती थी। उसमें सभी वर्गों के लोग दिखाई देते हैं, जो दो देशों के बीच के संबंध को जोड़ने के लिए आए थे। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर वे समझ गए कि वो एकता की नहीं, बल्कि मानवता की प्रतिरूप हैं। मिया और राज ने नई प्राप्त ज्ञान के साथ अपने गांवों में लौटकर आए। वे अपने अनुभव और दर्शन साझा करते रहे, एकता और समझ के महत्व को बलिदान करते हुए। उनके शब्दों ने गांव वालों के दिलों को छू लिया, जिससे पूरी गांव समृद्धि की ओर बढ़ने लगी, न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि भावनाओं और समझ के रूप में भी। मिया और राज ने मिलकर उन परियोजनाओं की शुरुआत की जो दोनों गांवों के लाभकारी थे। उन्होंने एक पुल बनवाया जो नदी को पार करने के लिए होता था। इसके साथ ही वो दिखाने के लिए कि विकास की कुंजी एकता थी। उनके गांव समृद्धि पाने लगे, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मा और समझ के दृष्टि से भी। वर्षों बीत गए और मिया और राज की कहानी पीढ़ियों द्वारा विरासत में दी गई। जिन लोगों के बीच वे ने दोस्ती और एकता का प्रतीक बना दिया, वे वेरवे के माध्यम से पीढ़ियों को पहुंचा। वो पुल जो उन्होंने बनवाया था, मजबूती से खड़ा रहा। यह उनकी दोस्ती की ओर दिखाता और एकता की कुंजी के रूप में खड़ा रहता है। उनके गांव, जो एक समय नदी द्वारा विभाजित थे, एक समुदाय बन गए जो सहयोग और सहानुभूति पर आधारित था। मिया और राज ने लंबे, पूरी जिंदगियों को जीते हमेशा अपनी अटूट दोस्ती को याद रखा। वे दोस्ती और एकता के प्रतीक बन गए, न केवल उनके गांवों में, बल्कि हर जगह के लोगों के दिलों में। उनकी विरासत बनी रही, दर्शाते रही कि दोस्ती और समझ की शक्ति हर किसी की चुनौतियों को अवसर में बदल सकती है और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकती है। सीमाओं के पार की दोस्ती हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती भिन्नताओं को पार करती है और एकता प्रगति का आधार है। सीमाओं, संस्कृतियों और विश्वासों द्वारा विभाजित एक दुनिया में कहानी हमें यह दिखाती है कि सहानुभूति और सहयोग से किसी भी दूरी को पार किया जा सकता है और समझदारी और साथीत्व के माध्यम से चुनौतियों को मौके में बदल सकता है। मिया और राज की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि एक दूसरे की समझ में आकर्षित होकर और सपोर्ट करके हम आपसी विभाजन को पार कर सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।